हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। ये किस प्रशांत किशोर ने दिया था नारा? हाँ, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। और राम मंदिर में बलात्कार हो गया और प्रशांत किशोर वो बिहारियों को मूर्ख समझ रहा है, मूर्ख बना रहा है। जन स्वराज का यात्रा लेके, जन स्वराज का पैसा कहाँ से आया यात्रा करने का इतना बड़ा? अब पत्रकार ने पूछा नहीं, मैं कि जो जिनके लिए काम करना हो वो दे रहे हैं। तो इन्होंने 14 में बीजेपी के लिए काम किया था, तो बीजेपी ने दिया है। मदारी क्या करता है? नचाता है बंदर। बंदर को नहीं नचाता है, वो क्या करता है, अपना खेल तमाशा दिखा के पढ़े लिखों से ताली बजवा लेता है। हाँ, बजवा लेता है कि नहीं, जबकि वो अनपढ़ रहता है। तो यही हो रहा है हमारे देश। चाणक्य कहते थे कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए। जब राजा कुटुंबकारी मतलब परिवारवादी होगा, तब वो जनता के परिवार को दर्द को समझेगा। और जब ये बाण बेऔलाद है सत्ता में, तो इनको क्या, हम जनता की औलाद के और बच्चों पर क्या इनको फर्क पड़ता है? राहुल गांधी जो है हेलीकॉप्टर से घूम के अब पानी को हाथ नहीं दिखाते हैं, देखा आपने? नहीं देखा, फोटोशूट नहीं है, लाइव देखे हमने। हाँ, ऐसा पानी को भी हाथ बताते हैं। जी जो प्रशांत किशोर जिस तरीके से कह रहे हैं, अब क्या लग रहा है, क्या वो सही कह रहे हैं? प्रशांत किशोर, हाँ। देखिए प्रशांत किशोर भारत के जो है इतिहास जब लिखी जाएगी, हाँ। तो सबसे बड़ा विलन जनता की बर्बादी का प्रशांत किशोर को माना जाएगा। हाँ। सब भारत के इतिहास में, भारत जब अभी का दौर का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो सबसे बड़ा अपराधी, सब जनता का अपराधी कौन माना जाएगा? कौन? प्रशांत किशोर। क्यों अपराध मांगे? जनता की भलाई कर रहे हैं। आज जो मोदी सरकार के हाल में, सरकार में जनता का जो हाल हुआ है, ये प्रशांत किशोर की देन है। कैसी बात कर रहे हैं? नारा कौन बनाता? हम, अरे अच्छा, मैं आप ही से पूछता हूँ। चलिए, मैं आपसे रैपिड फायर खेलता हूँ। नहीं, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। अभी मैं आपसे करूँगा, प्लीज। आप जवाब दे सकती हैं। मैं आपसे जवाब चाहता हूँ, जनता देखेगी। सरकार से पूछे, कट मत कीजिएगा सवाल सरकार। तो आपके इसमें दम नहीं है जाके प्रधानमंत्री से सवाल करना, इसलिए हम जनता से कर रहे हैं। मिलेंगे तो पूछेंगे। अच्छा, ये बताइए, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले। ये किस प्रशांत किशोर ने दिया था नारा? हाँ, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। और राम मंदिर में बलात्कार हो गया और प्रशांत किशोर चुप है। बताओ ना, ये नारा प्रशांत किशोर ने ही दिया था। बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो 100 के ऊपर डीजल। अरे सुनिए, मैं चाय पे आऊँगा। तो ये क्या है? ये किसने दिया था नारा? डीजल पेट्रोल की मार। आज 100 रुपये पर हो गया, प्रशांत किशोर चुप है। अब ये बताइए, वो बिहारियों को मूर्ख समझ रहा है, मूर्ख बना रहा है। जन स्वराज का यात्रा लेके, जन स्वराज का पैसा कहाँ से आया यात्रा करने का इतना बड़ा? अब पत्रकार ने पूछा, नहीं, मैं पूछ जो जिनके लिए काम करना हो वो दे रहे हैं। तो इन्होंने 14 में बीजेपी के लिए काम किया था, तो बीजेपी ने दिया है। लेकिन प्रशांत किशोर तो मेहनत की है ना। कौन सा मेहनत किया? हम जनता को बर्बाद करने का मेहनत। बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार। और राम मंदिर तक में बलात्कार हो रहा है। हाँ, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। कलीम से जी प्रशांत किशोर तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो नीतीश कुमार हो गए या फिर लालू जी हो गए, उन्होंने किया ही क्या बिहार के लिए, केवल खाया है। देखिए, एक बात बताऊं, प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है और शातिर आदमी है। आप बताइए, उसने ममता बनर्जी के साथ काम किया, उसने केजरीवाल जी के साथ काम किया, उसने मोदी के साथ काम किया, चंद्रबाबू के साथ काम किया, और वो रेड्डी के साथ में काम किया। तो ये क्या है, ये सब जगह घूम के आया हुआ है, सब जगह से पैसा गोला करके, और अब बिहार की जनता को बेचना चाहता है। हाँ, और जनता नहीं समझी। देखिए, ना समझ है। हाँ बिल्कुल, ये जिस हिसाब से भीड़ पैसे पे आ रही है। प्रशांत किशोर का जो है, ये वो प्रशांत 200 लोग लाए जा सकते हैं, हजारों लोग नहीं लाए जा सकते। क्यों नहीं लाए? जब मोदी जी की रैली में लाखों लोग पैसे पे आ सकते हैं। मतलब आप गए थे मोदी जी की रैली में पैसे? कितने वायरल वीडियो हैं, जो कितने लोग बोलते हैं मेरे को पैसा ही नहीं मिला, रोना गाना करते हैं रैली के बाहर आके। आपको पता है नहीं ये बात? हाँ, पता है। फिर लेकिन प्रशांत किशोर जी जिस तरीके से कह रहे हैं, तो बिहार की जनता इतनी भोली तो नहीं है ना, जनता के मुद्दे तो उठा रहे हैं ना। जनता का मुद्दा नहीं उठा रहे। वो बोलते हैं तेजस्वी नवी फेल है। पर उस नवी फेल ने आज बिहार में, जब वो अभी पिछली बार जब सरकार में आया, तो लाखों शिक्षकों को बहाली कर दिया। और जैसे सरकार से हटा, तो नीतीश कुमार जाकर के पेपर लीक करा दिए। कराए नहीं कराए। और अब जो है डायरेक्ट क्या बोलता है प्रशांत किशोर कि मेरा मुकाबला आरजेडी से नहीं है, डायरेक्ट एनडीए से है। हाँ, बताओ, सिंपल सी बात है। अबे एनडीए से तो तुम चाटुकारिता करके आए और हमें बेवकूफ़ समझते हो। हाँ, तुम एनडीए के सबसे बड़े तुम करता धरता तो तुम ही थे, सारे रणनीति तुम ही बनाते थे।
और जनता को बर्बाद तुम ही ने किया। अब आज आके बता रहे हो कि जनता बर्बाद हो गई, तो बता रहे हो तुम्हारे बिटवा को स्कूल मिला कि नहीं। आज स्कूल के नाम पर वोट देते नहीं हो, तुम जातिवाद के नाम पर देते हो वोट। और लालू नीतीश जो है, लालू और तेजस्वी का जो है तुम कुंडा बढ़ाते हो, उनको ऊपर पहुंचाते हो, और आप अपने लिए कभी वोट नहीं करते हो। ये सब बातें हुई नहीं हुई है। लेकिन जिस जातीय धर्म की राजनीति बिहार में होती है, लेकिन बिहार की राजनीति, लेकिन बिहार की राजनीति बच्चा बच्चा करता है। कहा जाता है बिहार में जन्म लेते ही बच्चा राजनीति करने लगता है। तो बिहार की जनता कैसे ना समझ हुई? नहीं, ना समझ की बात देखिए क्या होता है। अच्छे दिन के नाम पे हमें गुमराह किया गया था कि नहीं। पूरे भारत की जनता ना समझ है क्या? नहीं, लेकिन बहक गई। अच्छे दिन चल रहे हैं, आप कह रहे हैं गुमराह किया। एक बात बताओ, मदारी देखा आपने? हाँ, देखा है। हाँ? मदारी क्या करता है? नचाता है बंदर को। बंदर को नहीं नचाता है। वो क्या करता है, अपना खेल तमाशा दिखा के पढ़े लिखों से ताली बजवा लेता है। हाँ, बजवा लेता है कि नहीं, जबकि वो अनपढ़ रहता है। तो यही हो रहा है हमारे देश में। ये सब मदारी हैं जो हम जनता को जो है। लेकिन क्या लग रहा है, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे जिस तरीके से राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं? नीतीश कुमार का भरोसा नहीं। अब तो देखिए, जाति जनगणना की बात जो है नीतीश कुमार ने किया, समर्थन कर दिया राहुल गांधी का। चिराग पासवान ने भी किया और नायडू ने भी कर दिया। तो अब तो मुझे लगता है ये बैसाखी टूटेगी और अपना जो है नॉन बायोलॉजिकल बेरुपया धड़ाम से गिरेगा। लेकिन आप कह रहे हैं बैसाखी टूटेगी। एक तरफ चिराग पासवान कहते हैं जब तक पार्टी में मोदी जी हैं मैं पार्टी में कार्यरत रहूंगा। अरे कुछ नहीं, कार्यरत रहेंगे। और जैसा पशुपति पारस को 2 धड़ा कर दिया, वैसे इसमें से भी धड़ा कर देंगे। आपने पता है ना, कुमार जी अकेले रह जाएंगे केवल और पार्टी टूट। देखिए, ये लोग चोर हैं। चोर इसलिए भी कि इन्होंने बाल ठाकरे का धनुष चुरा लिया। चुराया नहीं, इन्होंने शरद पवार का घड़ी चुराया। हाँ, और इन्होंने पशुपति पारस के जरिए रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी का भी सिंबल चुराया। तो ये लोग तो चुनाव आयोग ने दिया। अरे चुनाव आयोग नहीं, वो चुना आयोग है। इनके कहने पर हम जनता को चूना लगा देता है। एडीआर का रिपोर्ट आपको पता है ना, 79 सीटों पर जो है बीजेपी हारी हुई जिताया गया है, जिसमें 5 करोड़ वोट एक्स्ट्रा गिना गया है। ये झूठ है क्या? रिपोर्ट ही है ना, रिपोर्ट है ना, साबित थोड़ी ना हो गया अभी। अरे मेरे भाई, रिपोर्ट कहाँ से आता है? कहीं से भी बन जाता है क्या? तुम पत्रकार हो या क्या हो, जूता खोर हो यार। कोर्ट में है ना केस, कोर्ट में तो है। कोर्ट में है लेकिन आरोप है ना। पत्रकार हो के जूता खोर हो यार। आरोप होने में साबित होने में बहुत फर्क है। साबित होने में और आरोप होने में फर्क है। अच्छा, साबित होने में आरोप होने में फर्क है। गड़बड़ी नहीं हुई है। अरे यार, जब तक चुनाव, जनता तो जानती है ना ईवीएम से छेड़छाड़ हो रहा है। जब तक ईवीएम आके ये ना कहे चुनाव आयोग से कि माई बाप मेरा छेड़छाड़ ही नहीं, अब तो बलात्कार भी होने लगा है, तब चुनाव आयोग जागेगा। लेकिन क्या लग रहा है, हम ईवीएम पे भरोसा ही नहीं करते। हमारा मौलिक अधिकार है, हम भरोसा नहीं कर रहे। क्या लग रहा है, जिस तरीके से प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि आप जो बिहार का चुनाव होगा उसमें कुछ उलट पुलट देखने को मिलेगी? कुछ नहीं। इस बार जो है आरजेडी सरकार बनाएगा। देखो, लालू यादव से बड़ा मर्द कोई पकड़ के लाओ ना। इकलौता मर्द, इकलौता मर्द नेता मैं लालू यादव को देखा। तेजस्वी को कैसा नेता मानते? मैं वही बता रहा हूँ। अरे मर्द का बेटा मर्द ही होगा, क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों के सामने झुकना पसंद नहीं किया, जेल जाना पसंद किया। और ये लोग बोलते हैं भाजपाई कि लालू यादव ने चारा खाया, लेकिन चारा खाया लेकिन किसी ने नहीं देखा। पर इन भाजपाइयों ने भाईचारा खाया, वो पूरा दुनिया देख रहा है। हाँ, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि लालू यादव मर्द है। और तेजस्वी की बात करती हूँ तो शेर का बेटा शेर ही होता है, तो मर्द का बच्चा मर्द ही होगा। हाँ, अब जिनको बच्चा ही नहीं है वो परिवारवाद पर तो अटैक करेंगे ही। लेकिन चाणक्य कहते थे कि राजा को कुटुम्बकारी होना चाहिए। जब राजा कुटुम्बकारी मतलब परिवारवादी होगा, तब वो जनता के परिवार को दर्द को समझेगा। और जब ये बाण बेऔलाद है सत्ता में, तो इनको क्या, हम जनता की औलाद के और बच्चों पर क्या इनको फर्क पड़ता है? लेकिन कलीम शेख जी, अगर आप इस बात को देखें तो ऐसे तो राहुल गांधी की भी शादी नहीं हुई, तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी जो है हेलीकॉप्टर से घूम के अब पानी को हाथ नहीं दिखाते हैं। देखा आपने? नहीं देखा। फोटोशूट नहीं है, लाइव देखे हमने। हाँ, ऐसा पानी को भी हाथ बताते हैं। अब वो तो नींद में भी, हमारे प्रधानमंत्री जब सोए रहते हैं ना, तो नींद में एकदम ऐसे करवट बदल के भी ऐसे हाथ दिखाते हैं। वो आदत हो गया है। आप देखने गए थे? जनता दिखे ना दिखे पर हाथ जरूर दिखाना है। आप देखने गए थे? आदत
अब आपने नहीं देखा वो एक मूवी आई थी हाँ। सिंघम, हाँ उसमें बोलता है नींद में भी सोया रहता है हाँ। और बोलता है मैं कल मंत्री पद का शपथ लेने वाला हूँ। हाँ। तो बोलता है जय कौन सिकरे जय हो, जय कौन सिकरे जय हो। हाँ। तो हमारे प्रधानमंत्री भी रात में सोए रहते हैं हाँ। और ऐसा जनता का अभिवादन नींद में भी करते हैं, हाथ हिला हिला के। ठीक तो है। बाद में वो उनका आदमी कर्मचारी पूछता भी है सर आप हाथ क्यों हिला रहे हैं? हाँ। अरे मैं नींद में था, जनता दिख रही थी नींद में भी। ठीक है, धन्यवाद।